बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें चल रहा है। स्क्रूटनी सिस्टम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों होता है, क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, इससे बच्चों जो है क्वेश्चन पूछा जाता है वो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी वीडियो होते हैं वो आपके पास तक जो है वो पहुंचता रहेगा, और इसी को बच्चों शेयर कर दीजिए। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपके जो दूर परिचित मित्र यार बैठे हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो जो है वो पहुंचता रहेगा। तो बच्चों जिस समय की, और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी करना हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती हो, तो उसमें आपको वीडियो में के नीचे दिए गए नंबर पर बच्चों आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आज जो है वो स्वस्थ और कुशल से होंगे। तो बच्चों जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ यूरिनिफेरस और रीनल ट्यूब्यूल्स, आज उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं वो। नेफ्रॉन्स और इसे कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं वो। रीनल ट्यूब्यूल्स, और इसे हम कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाता है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या इसे नेफ्रॉन्स, या इसे बच्चों क्या कहते हैं हम, रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं जो है वो। और इसकी हिंदी होती है वृक्क नलिकाओं या वृक्काणुओं की संरचना होता है जो है वो। अब आता है कि वास्तव में क्या होता है। प्रत्येक वृक्क नलिका जो होती है निम्नलिखित दो प्रमुख भागों में क्या होती है वो बटी होती है वो। माने कि इसके दो भाग होते हैं वो। एक होता है, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो होता है इसके दो भाग होते हैं वो। नंबर एक होता है बोमेन्स कैप्सूल होता है, और नंबर सेकंड होता है सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स। और इसे क्या कहते हैं, बोमेन्स सैम्पुट होता है, और सेकंड होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्रावी नलिका कहते हैं जो है वो। स्रावी नलिका, स्रावी नलिका। और सेकंड क्या कहलाता है, इसे हम बोमेन सैम्पुट कहते हैं जो है वो। बोमेन सैम्पुट कहलाता है। तो अब आती है कि जिस समय हम बोमेन सैम्पुट का बात करते हैं, तो प्रत्येक वृक्क नलिका वृक्क के कार्टिकल भाग में, माने कि जो जैसे मान लीजिए हमारा किडनी होता है वो, तो किडनी के जैसे दो भाग होते हैं वो। जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कार्टिस कहते हैं, और इसके नीचे जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं जो है वो। मेडुला बच्चों कहलाता है वो। अब आती है कि कार्टिस भाग में स्थित एक प्याले नुमा जो है वो, देखिए यहाँ पर कप शेप होता है, और इसे जो होता है इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं जो है वो। ये जो पोर्शन कहलाता है इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल कहते हैं वो। बोमेन्स कैप्सूल कहलाता है वो। और ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये प्याले नुमा से, मतलब प्याले नुमा होती है, यहीं से ये प्रारंभ होता है वो। अब होती है कैप्सूल के गर्त या गड्ढे में लगभग 50, माने कि इसी गड्ढे में जो होता है लगभग 50 एक केशिका गुच्छ होती हैं। और इस केशिका गुच्छ जो होता है, मतलब कि केशिका गुच्छ जो होता है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं जो है वो। केशिका गुच्छ, या इसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। माने कि ये 50 शाखाओं में क्या होती बच्चों, ये बटी होती जो है वो। अब आती है कि कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, माने कि बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके ये जो होता है रीनल और मैल्पीजियन कार्पस्कल्स कहलाता है। मीन्स बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिला करके, ये दोनों मिला करके इसे हम रीनल और इसे हम मैल्पीजियन कार्पस्किल्स कहते हैं जो है वो। रीनल और मैल्पीजियन, इसे हम कार्पस्किल्स कहते हैं जो है वो। अब होती है कि कैप्सूल की जो बोमेन्स कैप्सूल की जो दीवार होती है ये दोहरी होती जो है वो, क्योंकि वृक्क नलिका के बंद छोर पर जो कैप्सूल होता है ग्लोमेरुलस के कारण ठीक उसी प्रकार
ठीक भीतर धंस जाने के कारण बनता है। जैसे कि कोई लंबा आप गुब्बारा लीजिए और गुब्बारे को जो होती है आप धंसाइए, तो इसमें क्या होता है कि धंसने पर जो होता है अंदर की ओर जो होता है इसमें धंसता हुआ ये चला जाता जो है वो। अब आती है कि बाहरी दीवार जो होती है में एपिथेलियम कोशिका चपटी, और बाहरी दीवार इसकी जो होती है वो चपटी स्क्वमस होती है, लेकिन भीतरी जो इसमें धसी दीवार होती है इसमें जो होती है एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो, और इस कोशिकाओं को इसको हम पोडोसाइट सेल कहते हैं वो। ये जो होता है पोडोसाइट सेल कहलाती है वो। अब आती है कि जब जिस समय हम पोडोसाइट सेल की बात करते हैं तो पोडोसाइट सेल होती हैं और ये जो होती हैं ये बड़ी बड़ी चपटी कोशिकाएं होती हैं, और प्रत्येक पोडोसाइट सेल माने जो कोशिका होती है इसके बड़े बड़े और उंगली नुमा प्रबंध निकले होते हैं वो, और ये अपने प्रबंधों सहित जो होती हैं कोशिकाएं ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से क्या होती है बच्चों, ये लिपटी होती हैं। माने अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पर क्या होता है ऐसे ऐसे जो होती कोशिकाएं होती हैं और एक उंगली नुमा ऐसे प्रबंध बना लेती जो है वो, और ये जो होती है ग्लोमेरुलस से क्या होती है पोडोसाइट से क्या होती है वो लिपटी रहती है वो। अब आती है केशिकाओं की जो दीवार होती है वो अत्यधिक महीन, और माने की इनकी जो दीवार होती है अत्यधिक महीन, और यहाँ पर क्या होती है ये पोरस अर्थात क्या होती है छिद्रयुक्त होती है जो है वो। अब आती है कि अतः केशिकाओं के रुधिर का प्लाज्मा कुछ अंश जो होता है इस कला से क्षण करके वृक्क नलिकाओं में जो होता है माने वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स में ये पहुंच जाता है वो। इस प्रकार से यह दीवार जो होती है एक फिल्टर या एक निस्यंदन का कार्य करती है वो। अब आती है कि जो ग्लोमेरुलस में होता जो है वो, इसमें इस ग्लोमेरुलस में एक एफरेंट जो होता है एफरेंट रीनल आर्टियोल्स होता जो है वो, और इसके द्वारा इस बोमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में जो होता है ब्लड आता है वो, और वहां से एक एफरेंट देखिए यहाँ पर ये वाला क्या होता है इसे हम कहते हैं इफरेंट रीनल आर्टियोल्स, इफरेंट रीनल आर्टियोल्स। तो डिफरेंट रीनल आर्टियोल द्वारा जो होता है ये जो होता है हो करके आगे बच्चों जो होता है ये बढ़ता है वो। इसके बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसे ए पोर्शन क्या कहलाता है इसका नेक कहलाता है, नेक होता है। इसके बाद ए वाला पोर्शन यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेक पर क्या होता है यहाँ पर सीलिया होती जो है वो, जो कि यूरिन को माने फिल्टर यूरिन को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। इसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है वो। ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं जो है वो। और इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर ये जो ल्यूप आगे बन रहा है इसको हम कहते हैं हेनलेज लूप कहते हैं जो है वो। और जो देखेंगे इसके बाद जो दूरस्थ वाला भाग होता है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता जो है ये पोर्शन। इसके बाद ये जो नलिका होती है इसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं या संग्रह नलिका कहलाती है। इसके बाद यहाँ से पहुंच जाता है पेल्विस में पहुंच जाता है पेल्विस, और इसके बाद जो होता है ये वाला पोर्शन कलेक्ट डक्ट हो गया जो है वो। अब आती है यहाँ पर जो दिखाई पड़ता है ये पोर्शन जो है वो इसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती है। यहाँ पर देखिए ये जो एफरेंट रीनल आर्टरीज होती हैं ये बहुत सारी ब्रांचेज बढ़ जाती जो है वो, और ये ब्रांचेज जो होता है इस ट्यूब्यूल्स को पूरा घेर लेती हैं वो। अब आती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं वो। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहलाती हैं। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या काम करती हैं, ये पूरे जो होता है ये नेफ्रॉन्स की जो नलिका होती है इसको क्या करती है ये
ये पूरा जो होता है इसको घेर लेती है। माने आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ से पूरा जो होता है ब्लड वेसल जो होती हैं, ये पूरा इसको क्या करती हैं, एक घने जाल के रूप में इसको जो होता है वो घेर लेती हैं इस तरह से, क्योंकि सेक्रेशन में जो होता है ये हेल्प करती हैं, वो ऐसे नलिका बन जाती है। इस टाइप जो है वो इस टाइप से पूरा इसको घेर लेती हैं। और यहाँ पर ये जो होता है ट्यूब्यूल्स हो गया जो है वो। तो लूप ऑफ हेनले या इसको क्या कहते हैं हम, एसेंडिंग लिम्ब कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, नेक्स्ट आता है तो ये तो रहा बोमेन्स कैप्सूल के बारे में बच्चों रहा। अब आती है सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स या इसे क्या कहते हैं, स्रावी नलिका कहते हैं वो। तो स्रावी नलिका जो होता है बोमेन कैप्सूल को छोड़ करके जो रीनल जो मतलब कि ब्रिक नलिका होती हैं, इसके शेष भाग को, माने इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग होती हैं, इसे हम सेक्रेटरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं जो है वो। यह छोटी सी सक्रिय माने नेक पोर्शन, देखिए यहाँ पर नेक पोर्शन हो गया। इसके अलावा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लंबा पतला और यू की आकृति का एक हैंडल लूप तथा मोटी जो होती है एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाती है जो है वो। अब आती है हैंडले के लूप को डिसेंडिंग भुजा जो होती है, माने जो डिसेंडिंग भुजा जो होती है, दूर वाली भुजा क्या होती है वो पतली होती है वो। और कुछ जो होती है क्या मतलब कि हैंडले की लूप की जो डिसेंडिंग भुजा जो होती है वो पतली होती है। अब आती है जो होती है दूरस्थ कुंडित नलिका, अपने दूरस्थ छोर पर जो होता है एक सीधी कलेक्टिंग, माने देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता जो है वो, इसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती है वो। अब आती है स्रावी नलिकाओं पर जो होता है रुधिर केशिकाओं का एक जाल बिछा होता है, जिसे हम की पेरी ट्यूबुलर क्या कहते हैं, इसे हम कैपिलरीज कहते हैं वो। अब आती है जो संग्रह नलिका होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, एक मेडुला के पिरामिड्स, माने क्या मतलब कि जो मेडुला होती है एक पिरामिड जो होती है इस शंक्वाकार होती है वो, इसी में स्थित होती है वो। अब आती है कि प्रत्येक संग्रह नलिका में कई निकटवर्ती ब्रिक नलिकाएं जो होती हैं खुलती हैं वो, और प्रत्येक पिरामिड्स के पैपिला में कई निकटवर्ती संग्रह नलिकाएं मिल करके कुछ प्रमुख कलेक्टिंग डक्ट का नलिकाएं बनाती हैं वो, जिन्हें कि हम पैपिलरी डक्ट्स कहते हैं वो। ये जो होता है पैपिलरी डक्ट्स या इसे हम डक्ट्स ऑफ द बेलेनाई कहते हैं जो है वो। पैपिलरी डक्ट्स या ये जो पोर्शन कहलाता है इसे हम डक्ट ऑफ बेलेनाई कहते हैं वो। ये जो पोर्शन होता है डक्ट ऑफ बेलेनाई या इसे हम क्या कहते हैं पैपिलरी डक्ट, या इसे क्या कहते हैं बच्चों पैपिलरी, इसे हम पैपिलरी डक्ट कहते हैं जो है वो। अब आती है कि तो इसके बाद क्या होता है वो, ये संग्रह नलिका जो होती है इसके कारण जो होता है ये रेखित होती हैं वो, रेखित से दिखाई पड़ती हैं वो। बेलेनाई की जो नलिकाएं होती हैं पिरामिड के अंकुर शिखर पर जो होता है ये यूरेटर माने मूत्रवाहिनी में खुलती है वो। तो मूत्रवाहिनी का जो प्रारंभिक भाग होता है, मूत्रवाहिनी माने क्या मतलब, जो किडनी से मूत्रवाहिनी खुलती है वो, इसका प्रारंभिक भाग कितना होता है वो, और चौड़ा भाग होता है वो। और इस भाग को क्या कहते हैं, इसको हम पेल्विस माने शुरू वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, पेल्विस कहलाता है वो। पेल्विस कहलाता है जो है वो। अब आके यहाँ ब्रिक संबंधित जो होता है रीनल साइनस होते हैं जो है वो, इसे होते हैं वो। अब आती है पेल्विस जो होती है कई छोटी छोटी शाखाओं में बटा होता है वो, जिसे कि मेजर कैलाइस कहते हैं जो है वो। बच्चों आज तक जो होता है इतना ही, इसके लिए पर्याप्त है वो। इसको लाइक करना भूलिए बच्चों, धन्यवाद।